सनातन धर्म में काशी को मृत्युंजय नगरी कहा गया है। यह वह स्थान है जहां स्वयं महादेव निवास करते हैं, जहां समय ठहर जाता है और जहां मोक्ष का द्वार खुलता है। काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसे भगवान शिव का प्रमुख ज्योतिर्लिंग माना जाता है, हजारों वर्षों से रहस्यों और चमत्कारों से घिरा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि अनगिनत रहस्यों से भरा एक आध्यात्मिक केंद्र है? क्या आप जानते हैं कि काशी विश्वनाथ का शिवलिंग दक्षिण की ओर झुका हुआ है? यह एक साधारण संयोग नहीं, बल्कि एक गूढ़ संकेत माना जाता है। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? क्या आप जानते हैं कि जब औरंगजेब ने काशी पर आक्रमण करने की कोशिश की, तो ऐसी कौन सी घटनाएं घटी जिनका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता? आखिर क्या हुआ था उस भयावह रात को, जब इस पावन धाम पर संकट मंडराने लगा था? धन्वंतरी और लोलार कुंड का रहस्य क्या है? यह जल स्रोत केवल साधारण जलधाराएं नहीं, बल्कि इनके पीछे छिपे हैं गहरे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक संकेत। उत्तर काशी के त्रिशूल में कौन सा रहस्य छिपा है? क्या यह केवल एक धातु का निर्माण है, या फिर इसमें कोई दिव्य शक्ति समाहित है? इस त्रिशूल ने वैज्ञानिकों की नींद क्यों उड़ा रखी है? क्या इसका निर्माण किसी सामान्य धातु से हुआ था, या फिर देवताओं ने स्वयं इसे गढ़ा था? ये प्रश्न केवल श्रद्धालुओं के लिए नहीं, बल्कि विज्ञान और रहस्य में रुचि रखने वालों के लिए भी एक चुनौती है। क्या काशी सिर्फ एक धार्मिक नगरी है, या फिर यह एक ऐसी आध्यात्मिक प्रयोगशाला है जहां कई गूढ़ रहस्य आज भी अनसुलझे हैं? आइए इस रहस्यमयी यात्रा में हम आपको लेकर चलते हैं काशी विश्वनाथ के उन गुप्त रहस्यों की ओर, जिनका उल्लेख न तो इतिहास की किताबों में मिलता है और न ही आम जनमानस तक पहुंचा है। हमारी इस डॉक्यूमेंट्री में हम इन सभी रहस्यों का गहराई से विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि क्यों काशी को इस ब्रह्मांड का केंद्र कहा जाता है। वाराणसी, जिसे काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है, ये दुनिया के सबसे प्राचीन नगरों में से एक है। इसे मोक्ष की नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ मृत्यु को भी मुक्ति का द्वार माना जाता है। इसी पवित्र भूमि पर स्थित है काशी विश्वनाथ मंदिर, भगवान शिव का दिव्य धाम, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसका उल्लेख स्कंद पुराण, शिव पुराण और कई अन्य हिंदू ग्रंथों में मिलता है। मान्यता है कि इस स्थान पर स्वयं भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर कहा था, यह स्थान कभी नष्ट नहीं होगा, सृष्टि का अंत भी इसे प्रभावित नहीं कर सकता। इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप 18वीं शताब्दी में मराठा शासक अहिल्याबाई होलकर द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था, लेकिन इससे पहले इसे कई बार नष्ट और पुनः स्थापित किया गया। कहा जाता है कि यह मंदिर इतिहास के हर दौर में अपनी शक्ति को बनाए रखने में सफल रहा। काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रमुख आकर्षण यहाँ स्थित स्वर्ण शिखर है, जिसे सिख महाराजा रणजीत सिंह ने 19वीं शताब्दी में सोने से मढ़वाया था। यही कारण है कि इसे स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थित है, जहां हर दिन हजारों भक्त पूजा अर्चना करने आते हैं। इसके चारों ओर संकरी गलियां हैं, जिन्हें काशी की गली कहा जाता है। यहाँ हर कदम पर एक अलग आध्यात्मिक अनुभव मिलता है। मंदिर के पास ही मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट स्थित हैं, जहां हिंदू धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार करने से मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल है, या इसके पीछे कोई और बड़ा रहस्य छिपा है? आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं काशी विश्वनाथ से जुड़े उन रहस्यों को, जिनका उल्लेख इतिहास की किताबों में कम ही मिलता है। काशी केवल एक नगर नहीं, बल्कि यह एक अनुभव है, एक रहस्य है और एक ऐसी जगह है जहां समय ठहर जाता है। लेकिन क्या सच में ऐसा संभव है? क्या कोई स्थान ऐसा हो सकता है जो काल के प्रभाव से मुक्त हो? हजारों वर्षों से काशी को अविनाशी नगरी कहा जाता है। स्कंद पुराण में उल्लेख तब भी काशी बनी रहती है। यह स्थान स्वयं भगवान शिव के त्रिशूल पर टिका हुआ है और यही कारण है कि इसे काल से परे माना जाता है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति महसूस करता है काशी की संकरी गलियों में चलते हुए समय का एहसास बदलने लगता है। पुरानी इमारतें, मंदिरों की घंटियां, गंगा के तट पर बैठकर प्रवाहित होते दीपों को देखना, ये सब मानो एक दिव्य संसार की अनुभूति कराते हैं। लेकिन क्या यह केवल आस्था है, या इसके पीछे कोई गहरी वैज्ञानिक सच्चाई भी छिपी है?
कुछ शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों का मानना है कि काशी का ऊर्जा चक्र बाकी स्थानों से अलग है। यहाँ के वातावरण में एक विशेष प्रकार की स्पंदनशीलता है जिसे हम आध्यात्मिक ऊर्जा कह सकते हैं। कई साधु संतों ने यहाँ गहरे ध्यान और साधना के बाद कहा कि काशी का समय किसी विशेष धारा में बहता है, जहाँ भूत, भविष्य और वर्तमान का भेद मिट जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि यहाँ आते ही समय की धारणा बदलने लगती है? लोग कहते हैं कि यहाँ कोई जल्दी में नहीं रहता, कोई भाग दौड़ नहीं होती और यहाँ कुछ भी अप्राकृतिक रूप से तेज नहीं घटता। यही कारण है कि काशी के घाटों पर बैठने पर ऐसा लगता है कि समय जैसे ठहर गया हो। काशी में मृत्यु भी मोक्ष का द्वार मानी जाती है। यहाँ मणिकर्णिका घाट पर हर दिन चिताएं जलती हैं, लेकिन यह शोक का स्थान नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति का केंद्र माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ मृत्यु एक उत्सव है, क्योंकि यह केवल एक देहांत नहीं बल्कि आत्मा की अंतिम यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जहाँ जीवन और मृत्यु का चक्र टूट जाता है, जहाँ आत्मा सदा के लिए मुक्त हो जाती है। यही कारण है कि काशी को अनंत नगरी कहा जाता है। यह स्थान सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक ऐसा बिंदु है जहां से सृष्टि को देखने का हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। यहां आकर हमें एहसास होता है कि जीवन केवल समय की गणना नहीं बल्कि एक दिव्य अनुभव है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार काशी कोई साधारण नगरी नहीं बल्कि स्वयं महादेव की बसाई हुई भूमि है। स्कंद पुराण और शिव पुराण में कहा गया है कि जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था तब भगवान शिव ने काशी को अपने त्रिशूल की नोक पर धारण कर लिया था। यही कारण है कि जब प्रलय आता है और पूरी सृष्टि नष्ट हो जाती है तब भी काशी अडिग रहती है। काशी को महाश्मशान भी कहा जाता है, यानी वह स्थान जहां जीवन और मृत्यु का भेद समाप्त हो जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति काशी में मृत्यु को प्राप्त करता है उसे स्वयं महादेव तारक मंत्र देकर मोक्ष प्रदान करते हैं। इसीलिए इसे मोक्ष की नगरी कहा जाता है। यहाँ स्थित मणिकर्णिका घाट का भी एक अनोखा रहस्य है। मान्यता है कि यहाँ माता पार्वती के कान की मणि गिरी थी और तभी से यह स्थान दिव्य शक्तियों से युक्त हो गया। कहा जाता है कि इस घाट की चिता की अग्नि कभी नहीं बुझती, क्योंकि यहाँ मृत्यु केवल अंत नहीं बल्कि मुक्ति का द्वार है। इसके अलावा वाराणसी के अद्भुत ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ को भी मोक्ष का केंद्र माना जाता है। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु ने हजारों वर्षों तक तपस्या की तब महादेव स्वयं प्रकट हुए और कहा, यह स्थान मेरी प्रिय नगरी होगी। यहाँ आने वाला कोई भी प्राणी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। शायद यही कारण है कि काशी को मृत्यु का नहीं बल्कि अमृतत्व का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या केवल आस्था ही इस नगर की शक्ति है या इसके पीछे कुछ और भी रहस्य छिपे हैं? क्या यहाँ की ऊर्जा, यहाँ के घाट, यहाँ की गलियां कोई अनदेखा विज्ञान छिपाए हुए हैं? काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसे भगवान शिव का प्रमुख ज्योतिर्लिंग माना जाता है, केवल एक मंदिर नहीं बल्कि अनंत ऊर्जा का केंद्र है। हिंदू धर्म के अनुसार ज्योतिर्लिंग स्वयं भगवान शिव के दिव्य प्रकाश का प्रतीक है और काशी का विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग इनमें सबसे विशेष माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब स्वयं भगवान विष्णु ने यहाँ घोर तपस्या की तब महादेव प्रकट हुए और उन्होंने इस स्थान को अपनी स्थायी नगरी बना लिया। काशी विश्वनाथ मंदिर की महिमा केवल आस्था तक सीमित नहीं है बल्कि यहाँ हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और वे अनुभव करते हैं कि यह स्थान शिव की दिव्य उपस्थिति से सदा जागृत रहता है। काशी विश्वनाथ केवल एक ज्योतिर्लिंग है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में कुल 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं जिन्हें भगवान शिव की सर्वोच्च ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। हर ज्योतिर्लिंग की अपनी एक अनोखी कथा है और इन 12 ज्योतिर्लिंगों को भगवान शिव के अलग अलग स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो गुजरात में स्थित है, यह पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है और इसका उल्लेख स्वयं शिव पुराण में मिलता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसे शिव और शक्ति का संगम कहा जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां महादेव स्वयं काल को नियंत्रित करते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ शिव ओंकार के रूप में पूजे जाते हैं। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जो झारखंड में स्थित है, इसे रावण द्वारा पूजित ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र में स्थित है, यह शिव के भीम रूप का प्रतीक है।
काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसे मोक्ष का द्वार कहा जाता है, जहां मृत्यु भी मुक्ति बन जाती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र में स्थित है, इसे गोदावरी नदी के उद्गम स्थल के रूप में जाना जाता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, जो उत्तराखंड में स्थित है, यह हिमालय में स्थित है और यहाँ शिव तपस्वी रूप में विराजमान है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो गुजरात में स्थित है, यह राक्षसों से शिव की रक्षा करने की शक्ति का प्रतीक है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो तमिलनाडु में स्थित है, इसे भगवान राम द्वारा स्थापित माना जाता है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र में स्थित है, यह 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग है, जहां शिव अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करना केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि यह आत्मा को शिव के दिव्य प्रकाश से जोड़ने का एक मार्ग भी है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग का अपना महत्व और अलग अलग ऊर्जा होती है, और यही कारण है कि ये शिव भक्तों के लिए सबसे पवित्र स्थल माने जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि काशी विश्वनाथ का शिवलिंग दक्षिण की ओर झुका हुआ है? यह कोई साधारण संयोग नहीं, बल्कि एक गूढ़ संकेत माना जाता है। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? साधारण रूप से शिवलिंग को उत्तर या पूर्व की दिशा में रखा जाता है, क्योंकि इन्हें इन दिशाओं में भगवान शिव की उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। मगर काशी विश्वनाथ का शिवलिंग इस सामान्य दिशा से कुछ अलग है। यह दक्षिण की ओर झुका हुआ है, और यही बात इसे बाकी सभी शिवलिंगों से अलग बनाती है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें काशी के इतिहास और उसकी धार्मिक मान्यताओं पर ध्यान देना होगा। हिंदू धर्म के अनुसार दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा माना जाता है, जो मृत्यु के देवता हैं। इसीलिए जब शिवलिंग दक्षिण की ओर झुका हुआ होता है, तो इसे मृत्यु के पार जाकर आत्मा की मुक्ति और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। एक और मान्यता है कि जब भगवान शिव ने अपने भक्तों को मोक्ष देने का संकल्प लिया, तो उन्होंने काशी में अपने शिवलिंग को दक्षिण की ओर झुका दिया, ताकि जो भी यहाँ आकर शिव पूजा करेगा, वह न केवल जीवन के सभी दुखों से मुक्त होगा, बल्कि मृत्यु के बाद भी मुक्ति प्राप्त करेगा। इसलिए इस शिवलिंग का झुकाव मोक्ष के गहरे और दिव्य संदेश को दर्शाता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि काशी विश्वनाथ के शिवलिंग का दक्षिण की ओर झुकाव एक अत्यधिक चुंबकीय प्रभाव का परिणाम हो सकता है। काशी को पृथ्वी पर एक ऊर्जा केंद्र माना जाता है, और यह स्थान जियोमैग्नेटिक गतिविधियों से भरा हुआ है। काशी के शिवलिंग का यह झुकाव शायद किसी चुंबकीय या भूवैज्ञानिक कारण से हो सकता है, जो इसे उस विशेष दिशा में रखता है। यहाँ एक दिलचस्प शोध है जो बताता है कि काशी विश्वनाथ के शिवलिंग के आसपास के क्षेत्र में चुंबकीय ऊर्जा की विशेष संरचना पाई जाती है। यह ऊर्जा ऐसी है कि यह शरीर और मन को एक अलग अनुभव देती है। भक्त जब इस ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो उन्हें अद्वितीय शांति का अनुभव होता है। यही कारण है कि यहाँ आने के बाद लोग अक्सर कहते हैं कि वे समय और स्थान से परे महसूस करते हैं। प्राचीन समय में काशी को महाश्मशान यानी मृतकों का स्थान माना जाता था। यहाँ की मान्यता के अनुसार जो भी व्यक्ति काशी में मृत्यु को प्राप्त करता है, उस क्या आप जानते हैं कि जब औरंगजेब ने काशी पर आक्रमण करने की योजना बनाई, तो यहाँ की प्राचीन और पवित्र धरती पर एक अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो गई। 1680 के आसपास औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया। इस भयावह घटना का उद्देश्य था हिंदू धर्म के प्रतीकों को समाप्त करना और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना। कहा जाता है कि उसने काशी के प्रमुख मंदिरों में से एक को तोड़ने और वहां मस्जिद तोड़े जाने के संकेत मिले, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक काशी के इस पवित्र स्थान पर औरंगजेब का आक्रमण विफल हो गया। कुछ कथाएं और धार्मिक मान्यताएं हैं जिनमें कहा गया है कि जब औरंगजेब काशी की ओर बढ़ने लगा, तो एक अजीब घटनाएं घटी। सबसे पहले जब उसकी सेना काशी पहुंचने के करीब थी, तो एक अजीब आंधी आई। जो सेना पूरी तैयारी से आ रही थी, वो अचानक अपनी गति खो बैठी। आंधी इतनी तेज थी कि सेनापतियों का रास्ता और आदेश तक खो गया। कहा जाता है कि यह शक्ति के मंदिर को तोड़ने की प्रक्रिया में कुछ असामान्य घटनाएं घटी। कहा जाता है कि उस समय काशी के आसपास के लोग एकजुट हो गए थे और रात के समय मंदिर के आसपास कुछ अजीब उजाले देखे गए। ऐसे उजाले जो साधारण नहीं थे, बल्कि धार्मिक प्रतीक माने गए। कई लोग कहते हैं कि यह शिव की दिव्य उपस्थिति का संकेत था, जो उनके मंदिर की रक्षा के लिए प्रकट हुए थे।
यहाँ एक दिलचस्प पहलू यह है कि इन घटनाओं का कोई स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। कोई समकालीन दस्तावेज या इतिहासकार इन घटनाओं को रिकॉर्ड नहीं करता है, लेकिन फिर भी ये कथाएं बहुत पुरानी हैं और काशी के हर एक नुक्कड़ में गूंजती रही हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि औरंगजेब ने काशी पर आक्रमण के दौरान केवल मंदिर को नष्ट करने का आदेश दिया था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस पवित्र भूमि पर भगवान शिव की शक्ति की और एक रहस्यमय तरीके से उसकी सेना को पीछे हटना पड़ा। कहा जाता है कि जब औरंगजेब का आक्रमण विफल हो गया तो इसके बाद काशी के भक्तों ने मिलकर काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया। शिव भक्तों के बीच यह एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि शिव ने अपने भक्तों की रक्षा की है और इस पवित्र स्थान को फिर से जीवित किया। तो क्या सच में काशी के भक्तों ने अनुभव की वास्तव में दिव्य हस्तक्षेप का परिणाम थी? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है, लेकिन एक बात साफ है, काशी विश्वनाथ का स्थान केवल एक भौतिक मंदिर नहीं, बल्कि एक अद्वितीय ऊर्जा केंद्र है, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं। धन्वंतरी और लोलार जीवन में अमृत की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जब भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर समुद्र मंथन से बाहर आए थे, कुंड के बारे में। यह कुंड काशी के एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल पर स्थित है और इसके बारे में कई अद्भुत कथाएं प्रचलित हैं। माना जाता है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से लोलार कुंड को शक्ति का केंद्र माना जाता है, जहां से जीवन की ऊर्जा को उजागर कर पाएगा, जो आज भी आध्यात्मिक ऊर्जा से घिरे हुए हैं। आपका क्या मानना है? क्या काशी केवल एक तीर्थ स्थान है या फिर यह ब्रह्मांड की किसी गहरी शक्ति का केंद्र? अपने विचार आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारी अगली रहस्यमयी यात्रा का हिस्सा बन सकें। हम फिर मिलेंगे एक और अद्भुत और अनसुलझे रहस्य के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।